अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कब क्या कर जाएं, किसी को कुछ भी नहीं पता। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और अन्य मिडिल ईस्ट देशों के अनुरोध पर ईरान के खिलाफ अपने जो तय सैन्य हमले थे उनको फिलहाल टाल दिया है, लेकिन उनकी तैयारी दूसरे विश्व युद्ध से बड़ी है। सवाल यह है कि ट्रंप शांति चाहते हैं या फिर जंग, क्योंकि उनके बयानों में विरोधाभास है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका की माउंटेन मिशन का सच। मिडिल ईस्ट की जंग में कब क्या हो रहा है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर होने वाला सबसे बड़ा हमला टल गया है, लेकिन ट्रंप के इस बयान से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप की नीति और नीयत को लेकर एक्सपर्ट भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप के दावे की कलई ये तस्वीर खोल रही है। ये तस्वीर है ईरान के केशम द्वीप की, जहां पर अमेरिका ने मार्क 84 हाई एक्सप्लोसिव बम से हमला किया। अमेरिका ने जहां बम गिराया है वहां पर गहरी खाई बन गई। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यह हमला केशम द्वीप के एक रिहायशी इलाके में किया, जहां एक घर तबाह हो गया, बड़े बड़े गड्ढे बन गए। बताया जा रहा है कि बम विस्फोट में कम से कम 30 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। बम के हमले की वजह से उस इलाके में कम से कम 20 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अमेरिका ने जिस बम का इस्तेमाल किया वो बम बेहद ही ताकतवर है। मार्क 84 अमेरिका में बना एक बेहद विनाशकारी जनरल पर्पस हवाई बम है, जिसका कुल वजन लगभग 907 किलोग्राम है। इसे मार्क 80 सीरीज का सबसे बड़ा और घातक हथियार माना जाता है, जो अपने भारी विस्फोटक और कंक्रीट को चीरने की क्षमता के कारण दुश्मन के बंकरों और इमारतों को जमींदोज करने की ताकत रखता है। इसके फटने पर धमाके और मलबे का जानलेवा असर 370 मीटर के दायरे तक होता है। ये बम 11 फीट ठोस कंक्रीट या 15 इंच मोटी लोहे की चादर को आसानी से चीर कर अंदर घुस सकता है। जहां ये बम गिरता है वहां जमीन में 50 फीट चौड़ा और 36 फीट गहरा बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। जैसा इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अमेरिका ने जहां ये बम गिराया वहां गहरा गड्ढा हो गया है। वैसे जहां पर अमेरिका ने मार्क 84 बम गिराया वो इलाका काफी दिनों से अमेरिकी आंखों को खटक रहा है। अभी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज के एक और द्वीप पर अमेरिका और ट्रंप की नजर, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि इस द्वीप में ईरान ने अंडरग्राउंड ठिकाना बना रखा है और उस द्वीप का नाम है केशम द्वीप। फारस की खाड़ी में स्थित केशम द्वीप में ईरान का भूमिगत हथियारों का एक विशाल ठिकाना मौजूद है। एक्सपर्ट और रक्षा विश्लेषक इस द्वीप को ईरान का न डूबने वाला युद्धपोत कहते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित होने के कारण यह सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है।
खुफिया रिपोर्ट और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस द्वीप की चट्टानों और गुफाओं के नीचे ईरान ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाया है। इस भूमिगत सुरंग नेटवर्क में एंटीशिप मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल, रिमोट से चलने वाले घातक ड्रोन, सी माइंस और छोटे हमलावर पोत रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, ईरान की कादर 380 मिसाइल को भी इसी ठिकाने पर तैनात किया गया है। ईरान की कादर 380 मिसाइल मुख्य रूप से फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन के युद्धपोतों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। ये मिसाइल वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और नौसैनिक शक्ति संतुलन को सीधे प्रभावित करती है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर। जाहिर है, अमेरिका रह रहकर ईरान के उन ठिकानों को तबाह करना चाहता है जहां पर उसकी मिसाइलें और विध्वंसक हथियार रखे हैं, जिसमें से एक है केशम द्वीप। और अमेरिका का यह हमला उसी को दर्शा रहा है, जिससे टेंशन हाई है। अमेरिकी सेना ने हमला भी किया तो वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए अजीब सा दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर घोषणा की, ईरान और अन्य मिडिल ईस्ट देशों के अनुरोध पर ईरान के खिलाफ अपने तय सैन्य हमलों को फिलहाल टाल दिया है। हालांकि अमेरिकी सेना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से न देखी गई ताकत के साथ लॉक्ड एंड लोडेड है और पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर दावा किया है उसमें शांति की बात कम और धमकी ज्यादा नजर आ रही है। जिसको अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज के दावे से भी समझा जा सकता है। फॉक्स न्यूज ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए टारगेट सेट कर दिया है। ईरान में दमा बंद, शाहिद रजाई, शाहिद सलीमी, बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट, साउथ पारस गैस फील्ड, करुण डैम, पिकैक्स अंडरग्राउंड फैसिलिटी अमेरिका की हिट लिस्ट में। अमेरिका ईरान की पावर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को और उसके एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म करना चाहता है, लिहाजा उसने ऐसे टारगेट चुने हैं जैसे साउथ पारस गैस फील्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस रिजर्व का एरिया है और ईरान को 80% गैस वहीं से सप्लाई होती है, उसको उसने चुना। ऐसे ही उसने बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो ईरान का अकेला एक वर्किंग पावर प्लांट है। ऐसे ही उसने पिकैक्स माउंटेन, जहां पे उसका एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है बताया जाता है, और ऐसे ही उसने करुण 3 डैम, जिससे किलोवाट नहीं 4000 गीगावाट आवर की बिजली पैदा होती है, इनके ऊपर अटैक करने से अमेरिका को अपने उद्देश्यों की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जून 2025 में भी अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला किया था। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम बरसाए थे। अमेरिका की ओर से दावा किया गया था कि उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं पाया था। और अब अमेरिका एक बार फिर से ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करना चाहता है।
जिसमें सबसे अहम है पिकैक्स माउंटेन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जब जून 2025 में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था, उसके बाद हजारों यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज को पिकैक्स माउंटेन के अंदर एक गहरे अंडरग्राउंड ठिकाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। ट्रंप भी पिकैक्स पर एक्शन की बात कह चुके हैं। पिकैक्स को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक ने भी चिंता जाहिर की है। ईरान और इजरायल के जंग के दौरान भी इस माउंटेन को लेकर कभी भी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब हो रही। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी ISIS के एक्सपर्ट ने दावा किया है कि ईरान पिकैक्स माउंटेन में अंडरग्राउंड निर्माण का काम कर रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ईरान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे फौरन ही पिकैक्स माउंटेन पर निर्माण कार्य रोक देना चाहिए। अमेरिका में अब तक इस्फहान, नतांज और फोर्डो साइट को लेकर बातें होती रहीं। इन तीनों साइट पर अमेरिका ने खूब बम गोला दागा, लेकिन अब नए स्थल को लेकर चर्चा तेज हो गई। सवाल यह है कि पिकैक्स माउंटेन है क्या? पिकैक्स माउंटेन कहाँ है? पिकैक्स माउंटेन में ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर अमेरिका परेशान हो गया है? पिकैक्स माउंटेन ईरान का एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र जो हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, परमाणु विशेषज्ञों और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ये इलाका ईरान के प्रसिद्ध नतांज परमाणु परिसर के पास स्थित। उपग्रह की तस्वीरों में यहाँ बड़े पैमाने पर सुरंग और भूमिगत निर्माण गतिविधियों के संकेत मिलने के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान यहाँ एक नई और अधिक सुरक्षित परमाणु सुविधा विकसित कर रहा है? वैसे पिकैक्स माउंटेन कोई आधिकारिक नाम नहीं है। ये नाम पश्चिमी विश्लेषकों और मीडिया ने इस पहाड़ी को दिया है जो नतांज परमाणु केंद्र के दक्षिण में स्थित जाहिर है अमेरिका के टारगेट पर पिकैक्स माउंटेन है, जिस पर हमला करने की योजना अमेरिका बना रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की प्लानिंग शुरू कर दी। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ सैन्य गतिविधियों और विमानों की लंबी उड़ान क्षमता को बनाए रखने के लिए यूरोपीय और अन्य बेस से बड़ी संख्या में KC-135 और KC-46 एरियल रिफ्यूलिंग टैंक तैनात कर दिए हैं। ओपन सोर्स ट्रैकिंग डेटा के अनुसार इस अभियान में कुल 160 से अधिक अमेरिकी टैंकर विमान सेंटकॉम और यूकॉम क्षेत्रों में सक्रिय हैं। जिनमें इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे सामरिक ठिकाने भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बेन गुरियन हवाई अड्डे पर 30 से अधिक अमेरिकी सैन्य ईंधन भरने वाले विमान खड़े हैं। और सुरक्षा अधिकारियों के आकलन के अनुसार अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में लगभग 10 और ईंधन भरने वाले विमान इजरायल लाने की योजना बना रही है। मतलब क्लियर है, ट्रंप के एजेंडे में शांति नहीं बल्कि युद्ध है।
भले ही वो दावे कितने भी कर रहे हों, यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है। टीम न्यूज़ नेशन।